तो इसको देखिए अब यहाँ पे आ गए कि जल संसाधन का जो वितरण है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखे थे इसका, तो इसका एक मान क्या कर जल संसाधन का वितरण क्या कह रहा है, विश्व के संदर्भ में कह रहा है। विश्व में जल, देखिए यहाँ लिखा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहले इसको हम मानचित्र के द्वारा एक ग्लोब पर पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे और हम देखेंगे, देखिए तो इसको हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं, जो ये भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा, चाहे इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो 0 डिग्री है, तो इसको 2 भागों हम बांटते हैं। एक भाग है नॉर्थ गोलार्ध, ऊपर वाला चला साउथ गोलार्ध। तो यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। विश्व में जल के विभाजन से जब पढ़ेंगे, वितरण से, वितरण का मतलब है बंटवारा, तो ये बंटवारे से जब पढ़ेंगे विश्व में जल संसाधन का बंटवारा कैसे हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम आएंगे तो देखिए एक है उत्तरी, एक है दक्षिणी। तो उत्तरी भाग में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो पानी की मात्रा यहाँ कम है, पानी की मात्रा यहाँ पे, पानी की मात्रा क्या है, उधर पानी कम पैदा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, पानी अधिक है, अधिक है, पानी क्या है, पानी अधिक है, कम है, यहाँ अधिक है। इसका रीजन क्या है, देखिएगा जितने भी मैक्सिमम महासागर आपको मिलेंगे तो नीचे वाला एरिया मिलेंगे, दूसरा है ऊपर वाले एरिया में महासागर आपको कम मिलेंगे। तीसरा बात है कि अंटार्कटिका जो है, ठीक है, अंटार्कटिका जो है मेन रूप से बर्फ है जो पूरा हुआ से क्या आच्छादित है, वो दक्षिणी साइड में मिलेगा। ठीक है, क्या है, दक्षिण साइड में मिलेगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है और उत्तरी गोलार्ध में क्या है यहाँ पे, और दक्षिणी गोलार्ध में क्वेश्चन पूछता है, दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, इसी कारण इसको नाम है। तो इसी कारण क्या है, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि जल गोलार्ध किसको कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, जल गोलार्ध, जल गोलार्ध। क्वेश्चन पूछा है कि जल गोलार्ध के नाम से किसको जानते हैं, हम दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। फिर क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध से किस नाम से, भाई पानी की मात्रा यहाँ कम है, स्थल ज्यादा है, तो स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, स्थल गोलार्ध। इसको हम क्या करते हैं, स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझिए कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। विश्व में जल का हम विभाजन इसी तरह कर सकते हैं, पहले भी दिखाए परसेंटेज में, यहाँ ग्लोब पर आपको हम दिखा दिए कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में क्या है। ठीक है, तो किसको किस नाम से जानता है, पूछा है क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध किसको जानते हैं, जल गोलार्ध के नाम से। उत्तरी गोलार्ध को हम जानते हैं, क्या जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को हम लोग बोलते हैं स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को देख लिए, आपको अब आगे कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसको नोट करके इसको बना के लिखिएगा अच्छे से, ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं इसको समझ लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ये भी जानते हैं, के नाम से जाना जाता है, ये भी हो गया। अब हम देखेंगे क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा है, बार बार पूछा है। क्यों पूछा है बार बार, क्यों पूछता है, तो इसका रीजन बताइए क्यों पूछता है। कि जल संसाधन का उपयोग, क्या उपयोग है, लिखे भाई। हम जल का दैनिक जीवन में डेली उपयोग कर रहे हैं, अपने क्या पिए जल के रूप में पढ़ेंगे, घरेलू जल के रूप में कर रहे हैं, कृषि कार्य में लिख रहे हैं, उद्योग में लिख कर रहे हैं, ठीक है, विद्युत उत्पादन में कर रहे हैं, मछली पालन में कर रहे हैं।
तो सब जल का उपयोग है, जल ही जीवन है हर जगह। तो इसका पूछता है कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं इसका उपयोग पर, कितने सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। तो इस सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। चलिए, जल के ऊपर बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना है। बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, समझिए VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत समझिए VVI क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, जल का उपयोग। तो जल का मानवीय जीवन में काफी उपयोग है, भाई काफी उपयोग है, बहुत अपार उपयोग है, प्रचुर मतलब उपयोग है। जिसकी सूची लंबी है, भाई लंबी तो हो गई, जल ही जीवन है, क्या है इसकी सूची है। अब ये कहाँ उपयोग है, तो इसको आप चाहेंगे तो चार्ट में बना कर लिख सकते हैं और ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ कॉमन लगेगा, पेयजल जो पीते हैं, घरेलू कार्य में करते हैं हम लोग उपयोग, सिंचाई में करते हैं, उद्योग में करते हैं, जन स्वास्थ्य में करते हैं, जल विद्युत निर्माण में, ठीक है। फिर यहाँ परमाणु संयंत्र में कहते हैं मत्स्य पालन, जिसे बताया था कि मछली पालन क्या है, मत्स्य पालन बहुत बड़ा उद्योग बन गया आजकल। इसके करते हैं जल कृषि के रूप में करते हैं, और जल क्रीड़ा के रूप में, ये भी तो फेमस हो गया। गर्मी का मौसम आ गया है आज के समय में, तो अब देखिए मरीन ड्राइव जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब लोग क्या करते हैं जल क्रीड़ा के रूप में, जैसे क्या है कि वाटर पार्क में लोग जाएंगे, वाटर पार्क में, फिर जाएंगे स्विमिंग पूल में जाएंगे, स्विमिंग पूल, यहाँ भी लोग जाएंगे। तो क्या जल क्रीड़ा, बहुत नौका दौड़ हो गया आपका जल क्रीड़ा में, नौका दौड़, नौका दौड़, नौका दौड़, इसका स्विमिंग नौका दौड़ सूर्य केरल में जाएंगे तो सबसे फेमस पूछता है खेल कहाँ वहाँ के, तो नौका दौड़ केरल में होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर चाहेंगे तो आप चार्ट बना लीजिए, यहाँ पे इतना लिख दीजिए लंबी सूची, इसको ऐसे बना लीजिए जल उपयोग, जल का उपयोग, जल संसाधन का उपयोग। अब इसको चार्ट बना के आप ऐसे लिख सकते हैं, जल संसाधन का उपयोग। इसमें ऊपर लिख दीजिए दो तीन इधर लिख दीजिए, 2-3 इधर लिख दीजिए, आप 2-3 इधर लिख दीजिए। अब क्या होगा, जो एग्जामिनर होंगे, जो कॉपी जांच करने वाले होंगे, आपको एक ही नजर में पूरा देख लेंगे कि हाँ बच्चे के पास टैलेंट है, लिखने की भी तरीका है, तो आराम से पूरा, जैसे इसी में से लिखना लीजिए। आपको क्या पहला है पेयजल, पेयजल ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे में दिया घरेलू कार्य, घरेलू कार्य ऐसे लिख लीजिए। फिर इसमें आप जब दोनों लिख देंगे तो फिर क्या है सिंचाई वाला, सिंचाई में काम करते हैं, इसको ले लीजिए। फिर यहाँ लगे उद्योग में लीजिए, 2-3 दिन ज्यादा मत लिख लिए। फिर यहाँ पे मत्स्य क्या है जो उद्योग में हो गया, जल विद्युत निर्माण ले लिए, जल विद्युत निर्माण में लीजिए, जल विद्युत में निर्माण में लीजिए। फिर यहाँ पे आएंगे मत्स्य पालन लीजिए, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन ले लीजिए। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से 2-3, फिर यहाँ पूरा आपको देखिए एक ही क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछेगा, आप कितना लिखेंगे, 7-8 एग्जाम्पल लिख दिए, थोड़ा बाहर लिख दीजिए और उसके बारे में उनको समझा दिए, तो इतना अच्छा लगेंगे, पूरा एग्जाम्पल खुश हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा चाहेंगे तो इसमें स्विमिंग पार्क को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। अब फिर जब लिखेंगे तो आप इसमें जल कृषि लिख देंगे, फिर इसमें ये जरूर लिखिएगा, लास्ट में आप इसको इस लाइन को जरूर लिखिएगा, जैसे कार्य यहाँ पे देखिए, फ्रेश उतार लीजिएगा, फ्रेश इसको कहते हैं कि इस लाइन का आप जरूर लिखिएगा, इस लाइन को आप लास्ट में जरूर लिखिएगा, जो ठीक है कि क्या है, जैसे कार्य के जल की भी, कोई भी कार्य के, कोई भी कार्य की कल्पना जल के बिना हम नहीं की जा सकती है। कार्य क्या है, कोई भी कार्य हो जल के बिना नहीं की जा सकती, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को उत्तर देंगे, पूरा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब बहुत बार पूछा है क्वेश्चन ही, इसलिए आपको बता देंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स बना के रखिएगा। ज्योग्राफी जितने भी चैप्टर होगा बहुत आसान भाषा में समझाने का हम कोशिश करेंगे, और सारे सोशल साइंस के चैप्टर होगा, मैथ के भी होगा, उसको लेके आएंगे। ये वीडियो का देखते रहिए। चलिए हम आपको आगे चलते, देखिए हम जो अपने आसपास के बारे में जानते हैं इसको जान जाते हैं।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राणियों में कितने परसेंट में जल पाया जाता है, तो 65। हम लोग क्या है, मानव एक खुद प्राणी है, जीव जंतु एक खुद प्राणी है, ठीक है, क्या वो सब प्राणी है, तो उसमें बताया गया है कि 65% जल क्या है, विद्यमान होता है। तो हम बोले 65 से अगर 70 भी ऑप्शन में रहे आराम से हम मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 65 से 70 है, प्राणियों के बारे में बात कर रहा है, तो आराम से आप मार सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है। तो प्राणियों में जल कितने विद्यमान, कितने परसेंट पाया जाता है, विद्यमान चाहे पाया जाता है, इसी को बोल सकते हैं चाहे पाया जाता है। कितने परसेंट हमारे शरीर में क्या है, पानी है, जल है, वाटर पाया जाता है, इसको हम ले सकते हैं प्राणियों में, जीव जंतुओं में आराम से इसको ले सकते हैं 65 से 70%। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा है। देखिए ये दिया है कि पौधों में, पेड़ पौधों में कितना पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में देखेंगे तो यहाँ पे जल की मात्रा पेड़ पौधों के लिए अधिक क्यों पड़े, भाई उसका भोजन जल ही तो मेन है, जल नहीं रहेगा तो सूख जाएगा, क्या करते हैं। तो जल देखते हैं कभी जल का पानी, तो उस समय गर्मी के मौसम एरिया आ रहा है, अभी क्या होगा, पेड़ पौधे जो खेत में होते हैं छोटे छोटे वो सूखने लगते हैं। तो इनके लिए पेड़ पौधे क्या है, 65 से 99% तक पेड़ पौधों में क्या है, जल की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का जो वीडियो आएगा जल संसाधन के, हम लोग अब इसके बाद आएगा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, उद्देशीय परियोजना देखेंगे। उसके बारे में फिर वहीं पे आया एक क्वेश्चन आता है, नेहरू जी का कथन आता है कि नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा है, किसको कहा था, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कहा था, किस संदर्भ में कहा था, कहने क्या अर्थ था, कौन कौन से जैसे हीराकुंड बांध है, भाकरनागल बांध है, ठीक है, इस सब को हम लोग देखेंगे। दामोदर घाटी है, उस जो पहला भारत है कौन सा, इस सब का अध्ययन हम लोग आगे चैप्टर में करेंगे। जो छूट जा रहा है टॉपिक उसको भी हम लोग पूरा कमेंट में बताइएगा, कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक आपको हम करा दें, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ज्योग्राफी भूगोल में चाहे हिस्ट्री में, सोशल साइंस में आपको किसी भी विषय में दिक्कत होगा तो हम लोग को बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। हम लोग पढ़ा रहे हैं, पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो नहीं है आपको पेड कोर्स मिलेगा। अगर कहीं ना आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो फ्री को पढ़िए, पेड कोर्स मत लीजिए। जितने कोर्स होगा हम लोग फ्री में पढ़ा दें, कहा इसलिए कि हम खुद अपने क्या बच्चों को जो पढ़ाते हैं पूरे फ्री में पढ़ाते हैं। स्कूल में तो हम लोग सरकारी टीचर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वीडियो आपको मिलेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए सभी जगह। थैंक यू, चलिए ओके। तो